हाई क्लास, आज हम करेंगे एक नया टॉपिक। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 74 नई बुक के हिसाब से। और ये अलग टॉपिक है बच्चों। क्या ये अलग टॉपिक? जैसे मैंने आपको बताया 69 क्वेश्चन के बाद आपने जो टॉपिक पढ़ा था उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो टॉपिक था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। उसमें क्या होता था कि नया पार्टनर जो आया है वो चाहता है कि पुराने पार्टनर कैपिटल क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और हम चेंज करते थे, कुछ पार्टनर लेके आते थे, कुछ पार्टनर लेके जाते थे, बाया कैश या बाया करंट अकाउंट। सबने सीख लिया ये टॉपिक। लेकिन अब जो टॉपिक है वो कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट टॉपिक नहीं है ये। यहाँ हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये अलग टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या है आओ समझो। देखो क्वेश्चन को पढ़ना एक बार, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 74। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। रमन और रोहित दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है बच्चों? बोलो बोलो। 2:1। ठीक है, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है और एसेट साइड में एक भी आइटम नहीं है जो बटे। ठीक है, और लायबिलिटी साइड में एक आइटम है, वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन बांटने से पहले एक बार देख लेंगे कि इसका यूज तो नहीं है। फिर हम जाएंगे सारे एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है बच्चों, ऑन द अबव डेट सलोनी वॉज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप। इसी दिन में सलोनी एक नई पार्टनर आई है पार्टनरशिप में। और रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। बच्चों ये थर्ड केस है जहां हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। किस हिसाब से? थर्ड केस के हिसाब से। आपको याद है इसमें थर्ड केस में क्या बताया गया था? मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, पर आपको मैं दोबारा से यहाँ पे बिल्कुल शुरू से बताऊंगा कि क्या है और इसमें न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। चलिए बताऊंगा फिर से एक बार। फिर है बच्चों फर्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बात हुई है, फिर पीएफडीडी के बारे में बात हुई है, फिर एक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बारे में बात हुई है, एक लायबिलिटी आपकी नहीं बढ़ेगी उसके बारे में बात हुई है, और लास्ट में लिखा हुआ है सलोनी विल ब्रिंग 42,000 रुपए एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो ये क्या है बच्चों? प्रीमियम है। बच्चों आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, कहीं पे नए मालिक कैपिटल गिवन है? कहीं पे नए मालिक कैपिटल गिवन है बच्चों? नहीं है ना? कहाँ है? ये गुडविल है। अब सही से पढ़िए क्या लिखा है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है। कहीं कैपिटल गिवन है बच्चों? तो देखा आपने सब क्वेश्चन में नए पार्टनर कैपिटल जरूर गिवन होती थी। बिना कैपिटल के कोई मालिक बन सकता। ऐसा नहीं ये मालिक बन नहीं पाएगी, ये भी मालिक है। अमाउंट भी लाई होगी पर वो अमाउंट हमें नहीं पता। वही अमाउंट हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। कहीं लिखा है कैपिटल एडजस्टमेंट है? जैसे उसमें लिखा होता था कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर, लिखा होता था ना उस क्वेश्चन में। यहाँ लिखा है कहीं पे? तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक नहीं है। यहाँ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर न्यू पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड करनी है। लाया तो है वो, पर कैपिटल फाइंड करनी है। तो जिसके लिए बच्चों आपको मैं एक फॉर्मूला सिखा देता हूं। सबसे पहले आप जाओ, लिखो आपने फॉर्मेट बना लिया है। आप लास्ट में जाओ और लिखो वहां पे कैलकुलेट, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट क्या चाहिए बच्चे हमें? फर्म कैपिटल। जैसे बच्चों हम फर्म सुनो जैसे हम फर्म गुडविल से नए पार्टी गुडविल निकाल लेते हैं। कैसे? फर्म गुडविल इनटू उसका शेयर। ऐसे हम फर्म कैपिटल से इनटू उसका शेयर कर देंगे ना, तो क्या निकल जाएगा? उसकी कैपिटल निकल जाएगी। फर्म कैपिटल से क्या निकाल लेंगे? फर्म कैपिटल इनटू नए पार्टनर का शेयर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा? न्यू पार्टनर शेयर से क्या निकल जाएगा? उसकी कैपिटल निकल जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फर्म कैपिटल चाहिए ना। अब फर्म कैपिटल कैसे निकलता है? पिछले टॉपिक में फर्म कैपिटल कैसे निकाला था हमने? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू उसका उल्टा शेयर, हाँ है ना? पर क्या इस वाले क्वेश्चन में भी वही फॉर्मूला लगेगा? नहीं, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले टॉपिक में नई पार्टनर कैपिटल गिवन है क्या? तो कैसे निकालोगे फर्म कैपिटल? तो यहाँ फॉर्मूला अलग है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? फर्म कैपिटल। क्यों? क्योंकि हम हर एक फर्म की चीज से किसी पार्टनर का कोई चीज निकाल सकते हैं। जैसे फर्म गुडविल से इनटू उसका शेयर कर दो तो उसका गुडविल निकल जाता है, शेयर ऑफ गुडविल। ऐसी फर्म कैपिटल से अगर हम उसकी शेयर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका कैपिटल निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? फर्म कैपिटल चाहिए। और फर्म कैपिटल आप पिछले टॉपिक वाले टॉपिक से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें फॉर्मूला था न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर का उल्टा शेयर, है ना? न्यू पार्टनर रेसिप्रोकल शेयर, यही तो था। पर यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि आपके पास न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं है। तो बच्चों अब यहाँ क्या लगाओगे? तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वही लिखना और वही उसी से ही फॉर्मूला, उसी से ही होगा क्वेश्चन। ये
फॉर्मूला है बच्चों एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, adjusted capital of old partner into reciprocal of combined share of old partner। ये है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? adjusted capital of old partner into reciprocal of old partner share, नहीं combined share of old partner। old partner share में और combined share में फर्क होता है। जैसे old partner शेयर गिवन है ना, क्या बताना जरा, फर्स्ट लाइन में दे रखा है, क्या गिवन है, क्या है 2:1, वो क्या है ओल्ड रेशो क्या दे रखा है 2:1 दे रखा है पीछे क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों ओल्ड रेशो नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर। ये कंबाइंड कैसे निकलता है बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। पर आप जरा ये फॉर्मूला याद कर लो कि अगर नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, बोलो फर्म कैपिटल। और कैसे निकालोगे फर्म कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे नए पार्टनर की बात नहीं हो रही है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि नया पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है। अब बात यह कि ये होता क्या और कहां से आएगा। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है बच्चों सीडी बैलेंस। कौन सा बैलेंस, पता है ना सीडी कैसे निकालते हो, प्लस माइनस करके। पिछले टर्म में सीडी कैसे निकालते थे, प्रॉपर फाइंड करके और तीनों में बांटते थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले टॉपिक में कैसे निकालते थे, एडजस्टमेंट कैपिटल से पहले, टॉपिक से पहले कैसे निकालते सीडी, बस प्लस करते थे और माइनस करते सीडी आता था ना, वैसे ही करना है आपको। तो वो जो सीडी बैलेंस अपने आप आता था, उसी सीडी बैलेंस को आपको यहाँ पर लिखना है, किसके, ओल्ड पार्टनर्स के, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करनी है किससे, कंबाइंड शेयर जो ओल्ड पार्टनर होगा उसका उल्टा। बच्चों मैं कंबाइंड शेयर बता दो कैसे निकलता है। आपको याद है रिमेनिंग प्रॉफिट, जब हम केस नंबर 1 लगाते थे, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलता था, 1 में से नया पार्टनर का माइनस कर दो, है ना। तो 1 में से जैसे आप नए पार्टनर का माइनस करोगे तो कितना शेयर है नए पार्टनर का, कहीं दे रखा है, नए पार्टनर शेयर दे रखे हैं बच्चों, नहीं दे रखा, निकाल देंगे हम, कोई बात नहीं, क्योंकि हम केस नंबर 3 लगा के यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए, तो अभी ये पॉइंट हो नहीं पाएगा बच्चों, अभी ये पॉइंट हम नहीं निकल कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, शुरुआत से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले बैलेंस बीडी। तो चलिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। बताओ कितना बैलेंस है, 1,40,000 रमन और रोहित का 1 लाख रोहित का, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप यहां लिखते थे बाय कैश अकाउंट। बच्चों आप ये कैश अकाउंट क्यों लिखते थे, क्योंकि नया मालिक कैपिटल आया। अब लिख दो, पर अमाउंट लिख पाओगे क्योंकि अमाउंट आपके पास गिवन नहीं है, आप निकालोगे अभी अमाउंट, तो तब हम जब अमाउंट आ जाएगी तब हम इसके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो बाय कैश अकाउंट लिख के आप छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम लेके आया ना वो, लास्ट में देखो, लास्ट में कितना लेके आया है 42,000। बच्चों यहाँ पे ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइस रेशियो मत मान लेना, क्योंकि ये केस नंबर 1 नहीं है। तो चलिए आइए, केस नंबर 3 है ये, और केस नंबर 3 के हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। तो आइए, क्योंकि हमें क्या चाहिए बच्चों, अभी इस बार क्या चाहिए हमें, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या चाहिए हमें, 2 नहीं है ये 3 है, क्योंकि मैं अभी 2 भी करूंगा, वर्किंग नंबर 2 भी करूंगा, अभी 3 कर रहा हूं। कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, पर नहीं, मैं सबसे पहले निकालूंगा कैलकुलेट एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, क्योंकि मैं ओल्ड माइनस न्यू करके निकालूंगा सैक्रिफाइस रेशियो। तो इसके लिए क्या चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए ना। और न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, केस नंबर 3 लगा रहा हूं बच्चों यहाँ पे मैं, क्योंकि केस नंबर 3 वाला क्वेश्चन है। और क्या होता है केस नंबर 3, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए फिर से एक बार। बैलेंस शीट के बाद क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों, ऑन द अबव डेट सलोनी आई एडमिट हुई पार्टनरशिप में और रमन ने सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज शेयर। बच्चों ये फ्रॉम नहीं है, क्या लिखा है, फ्रॉम में क्या होता है, रमन अपने प्रॉफिट में से दे रहा है, तो आप डायरेक्ट माइनस करते हो। लेकिन ऑफ में क्या है ना, ऑफ मतलब परसेंटेज दे रहा है, क्या है ये,
परसेंटेज, और परसेंटेज माइनस नहीं होता, परसेंटेज पहले मल्टीप्लाई होता है फिर माइनस होता है। तो यहां पे लिखना है बच्चों रमन सरेंडर इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में? सलोनी। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, रमन सरेंडर इन फेवर ऑफ सलोनी। तो रमन क्या बोल रहा है कि मैं अपनी प्रॉफिट का दूंगा, हाँ या ना? तो मुझे बताओ रमन के पास कितना शेयर है पहले से? ओल्ड देखो, ओल्ड 2/3। तो बच्चों रमन के पास 2/3 है, और वो अपने में से नहीं दे रहा, वो अपने प्रॉफिट का दे रहा है। का मतलब परसेंटेज, जहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बताओ कितना दे रहा है वो? 2/5। तो बच्चों ऐसे ही करना है आपको, ठीक है? तो 2 जा 4 और 3 5 जा 15। तो ये है वो पैसा जो किसको देना चाहता है वो। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं किससे बोलूं कि मैं अपने 1 लाख का 20% देना चाहता हूं, तो मैं 20 रुपए दूं या 20,000 दूं? बोलो बोलो। 20% कितना होता है 1 लाख का? 20,000 होता है ना। तो बच्चों मैंने पहले फाइंड किया कि 20% कैसे निकलेगा, 1 लाख इंटू 20% है ना, कितना आएगा? 20,000। तो ऐसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करी। ये जो ऑफ होते हैं ये परसेंटेज होते हैं लाइक का। तो आपने हम मल्टीप्लाई करी और क्या निकाल लिया? वो अमाउंट निकाल ली। अब यही अमाउंट किसके पास जाने वाला है? किसके पास जाने वाला है? सलोनी के पास। तो अब बताओ रमन का न्यू शेयर, वैसे तो हमें जरूरत नहीं है न्यू रेशियो की, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, ये ही किसके पास जाने वाला है? सलोनी के पास जाने वाला है। तो बच्चों बताओ अंशिका क्या क्या आप बताइए, रमन ने सेक्रीफाइस 2/5 किया है या 4/15 किया है? बिल्कुल सही, 4/15 किया है, क्योंकि 2/5 कोई अमाउंट नहीं है, वो क्या है? क्या है वो? एक परसेंटेज है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने 1 लाख का 20% दे दिया, तो मैंने 20% लॉस किया या 20,000 का लॉस किया है? तो मैंने सेक्रीफाइस 20,000 किया है। तो ऐसे इसका सेक्रीफाइस कितना किया? 4/15 का सेक्रीफाइस किया है। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं हम किसकी बच्चों, हमें न्यू रेशियो निकालना है यहाँ पे, वैसे निकाल लेते हैं। रमन का न्यू रेशियो आपको मैं बताया तो कैसे निकलता है। रमन का क्या निकाल रहे हैं हम? न्यू शेयर। कैसे निकलेगा? पहले से कितना था उसके पास? 2/3 पहले था ना उसके पास, कितना दे दिया उसने? 2/5 या 4/15? 4/15 दे दिया। तो क्या करोगे? माइनस कितना आ गया? 15 एलसीएम 10 - 4 6/15। समझ में आया? तो बच्चों रमन का ऊपर सेक्रीफाइस आ गया है, ये सेक्रीफाइस है रमन का, और ये है रमन का न्यू शेयर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेम हमें करना है किस साथ? रोहित। तो चलिए रोहित सरेंडर इन फेवर ऑफ, रोहित सरेंडर इन फेवर ऑफ किसके लिए? रोहित भी कुर्बान कर रहा है किसके लिए? सलोनी के लिए कुर्बान कर दिया इसने अपने आप को, अपने प्रॉफिट को, सॉरी। ठीक है, रोहित के पास कितना शेयर है बताओ जरा? 1/3। बिल्कुल, तो इसने क्या बोला? अपने में से अपने प्रॉफिट का। बोलो बोलो। देखो बच्चों एक ही क्वेश्चन में फ्रॉम और ऑफ दोनों हो सकते हैं, तो एक बार पढ़ लेना अच्छे तरीके से। रोहित भी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ इस शेयर, मतलब क्या होगा ये परसेंटेज? 1/5 मतलब कितना? 1/15। तो बच्चे बताओ अंशिका सैनी, इन्होंने 1/5 दिया है या 1/15 दिया है? बिल्कुल सही, 1/15 ही रोहित का क्या है? सेक्रीफाइस। क्या है बच्चों? सेक्रीफाइस। अब निकालते हैं रोहित का न्यू शेयर। नीशु बताएगा, नीशु कैसा आता है न्यू शेयर बताओ? उसका ओल्ड कितना है? उसने कितना दे दिया? 1/15 दे दिया। बहुत बढ़िया। क्या है आंसर? 15 4/15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है उसका न्यू। तो बच्चों देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर मैं यहाँ पे एनपीएस निकले जा रहा हूं। रमन रोहित और सलोनी। रमन का न्यू शेयर ये लिखा हुआ ऊपर देखो, दिख रहा है 6/15, और इसका क्या है? 4/15। 6/15 4/15। सलोनी का गिवन नहीं है शेयर, लेकिन आप निकाल सकते हो। कैसे? दोनों से जो मिला उसे ऐड कर दो। बताओ दोनों से क्या क्या मिला? एक तो ये मिला और दूसरा ये मिला, बेस मैच है, बेस मैच होता है प्लस कर देते हैं ऐसे ही। तो कितना हो जाएगा? 5/15। तो बच्चों ये हो गया इसका 5/15। तो हो गया रेशियो 6, 4 और 5। ये हमारा NPSR। ठीक है, अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको पता चल चुका है जो जितना देता है वही उसका सेक्रीफाइस होता है। तो जैसे रमन ने दिया कितना? 6/15, और नहीं, रमन ने दिया 4/15 और रोहित ने दिया
1/15। तो बच्चों बेस मैच है तो रेशियो क्या बन गया, सेक्रीफाइस 4:1। समझ में आ गया, जो जितना देता है वही उसका सेक्रीफाइस है। और दोनों का बेस मैच कर रहा है ना, ऊपर किसने दिया उसने 4/15, नीचे कितना दिया 1/15, 15 हटा दो कितना बचा 4:1। ये इनका सेक्रीफाइस है। और पीएम किस रेशियो में बढ़ता है, तो गलती से भी अगर यहाँ पे आप ओल्ड रेशियो में बांट देते तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है ना। तो आप प्रीमियम जो कितना रुपया है, प्रीमियम कितना है 42 को बांट दीजिए किसमें 4 और 1 में। 4 1 में ना कितना कितना आएगा 33,600 8,400। बच्चों सबको समझ में आ गया केस नंबर 3 कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए अब बताता हूं मैं एक चीज आपको, बटने वाले आइटम की बात करेंगे। बटने वाले आइटम में एक पॉइंट है, वो क्या है बताओ बताओ क्या है वो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन उसका एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, तो बच्चों पहले पढ़ने पे गौर करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं कई बार करा चुका हूं, फिर भी ये बार बार आएगा ही आएगा। देखो आपके पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है वर्कमैन में, 40,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है। और आप देखोगे सीधा पॉइंट नंबर 3, एक क्लेम है आपके ऊपर 16,000 रुपए का। तो मतलब सडनली आपके ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ गई है, तो जाओ सीधा लिखो लायबिलिटी में 4-5 लाइन छोड़कर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सडनली आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई है 16,000 रुपए की, लिख लिया। लेकिन बच्चों ये लायबिलिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही बताओ। ये लायबिलिटी बढ़ सकती थी अगर आपके पास क्लेम रिजर्व नहीं होता, तो आप सीधा कहां जाते, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड है ना, लॉस मानते हुए। लेकिन बच्चों लॉस हुआ ही नहीं, लायबिलिटी तो बढ़ गई पर लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास क्या था रिजर्व था, और रिजर्व से आपने लॉस कवर कर लिया। बताओ कवर करने के बाद ही बचेगा गौरव, कितना बचेगा 24,000। 24,000 को क्या करोगे आप बांट दीजिए, तो लिखिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है 24,000 को बांटोगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, कितना आएगा 16,800 16,000 और 8,000। चलिए बच्चों अब आते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस बाय कितना 35,000, नुकसान हो गया ना। जाओ कहां पर, डेबिट साइड में जाइए, लिखिए यहाँ पे टू प्लांट एंड मशीनरी में 35। कोई मुझे बता सकता है नई वैल्यू कितनी आएगी, अब प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू कितनी आएगी, अब 35 माइनस कर दो 1 लाख कितना आएगा 40,000 आएगा। क्या पहले से 1,75,000 था, अच्छा 175 में से 35 माइनस कर दो कितना आएगा 140। ठीक है नेक्स्ट क्या बच्चों, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है फर्नीचर एंड फिक्सचर सॉरी विल बी क्या हुआ है रिड्यूस टू है बाय है, रिड्यूस टू का मतलब क्या होता है इतने तक हो गया है, कितने तक हो गया है 58,500। तो 58,500 एक बार कंपेयर करो कि कितना कम हो गया है। 58,500 नई वैल्यू है, 58,500 लॉस नहीं हुआ है। पहले कितना था 68,500 था पहले, अच्छा पहले 65 था, पहले 65,000 था, अब कितना हो गया वैल्यू 58,500। तो कितना कम हो गया, कितना कम हो गया 7,500 या 6,500, नहीं 6,500। 65 था ना पहले और 58 है तो कितना 6,500 का आएगा, 6,500 लॉस है बच्चों। तो यहां लिख दो टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 6,500। ठीक है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 6,500। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बच्चों, क्या लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय 3,000। आपको अरे हाँ यार वाह यार वाह, मजा भाई मजा, क्या बात है। आप देखते हैं दिमाग चलता है यहाँ बैठने पर अभी तेरा दिमाग इधर वाला चल रहा है, इधर वाला बस डेटर्स बच्चों, डेटर्स में से आप पीएफडीडी माइनस करोगे। जाओ देखो ओरिजिनल डेटर्स कितने हैं आपके, ओरिजिनल डेटर्स कितने हैं आपके 1,10,000 बच्चों कितने हैं। लेकिन इस बार आप पीएफडीडी पता कितना माइनस करोगे, बताओ क्या बच्चों क्या लिखा हुआ देखो थर्ड पॉइंट में पीएफडीडी, थर्ड में सेकंड पॉइंट पीएफडीडी बढ़ गया है कितना 3,000 से। तो अब आपका पीएफडीडी जो 7,000 था कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो नुकसान कितना हुआ 3,000 तो हुआ बस, ये कितना आ जाएगा बाहर 1 लाख, और आपको नुकसान कितने का हुआ बस
गुल्लक का बढ़ना नुकसान होता है बच्चों, नुकसान। तो 2BF/DD कितना, 3000 रुपए का नुकसान है बच्चों, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है इसमें, बताओ बच्चों। क्लेम वाला तो हो ही गया। एक लायबिलिटी है जिसको आप पे नहीं करना, नॉट लाइकली टू बी अराइज लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, क्या मतलब होगा इसका, पेमेंट नहीं करनी, तो आपको फायदा हो गया कितने का, 2500 का फायदा हो गया। तो लिख दो इधर, बाय क्रेडिटर्स, क्या मुझे कोई नई वैल्यू बता सकता है, क्रेडिटर्स कम होने के बाद कितनी आएंगे होंगे, क्रेडिटर्स कम होने के बाद कितने हो जाएंगे, 160 है, कितना कम हो गया है, कितना कम हो गया है, 2500, 2500 कम हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 157। भाई 1,60,000 में से 2500 माइनस कर दे, 157 तो आएगा, 157 500, 157 500, ठीक है, ये 25,000 माइनस कर दे। अब इतना तो कहने का हक है मेरा, इस पे चढ़ जाती है, तो मेरे कुछ ना कहो, 157 500, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ द ऑल, नहीं कहाँ गया, इधर है, इधर क्या लिखा हुआ है, सलोनी लेके आइए 12,000 रुपए गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट। तो देखो लास्ट पे क्या लिखा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब जितना उसका कैपिटल बनता है वो भी लाई है वो, पर अमाउंट का है, तो जिसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये सामने लिखा हुआ है फर्म कैपिटल, कैसे निकालते हैं बोलो फिर से एक बार, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ होल पार्टनर इनटू, वो अब मैं आपको पहले बताता हूँ रेसिप्रोकल कैसे निकलता है, मतलब कंबाइंड शेयर कैसे निकलता है बच्चों, बहुत सिंपल है। मैं इसको यहाँ फाइंड कर देता हूँ रफली, 1 में से नया पार्टनर शेयर माइनस कर दो, बताओ नए पार्टनर शेयर कितने हैं, अभी निकाला था हमने, देखो ये ना, नए पार्टनर शेयर कितना है, देखो 5.15 है ना, ठीक है। तो 1 में से जैसा आप करते ना केस नंबर 1 में करते थे, एक में से माइनस कर दो, रिमेनिंग प्रॉफिट बचता था, उसी रिमेनिंग को ही बोलते हैं कंबाइंड, क्योंकि वो रिमेनिंग किसका होता था बताओ, वो जो बच जाता था रिमेन्यू किसको बांटते थे, होल पार्टनर बांटते थे ना, तो वो प्रॉफिट है जो किसको बढ़ता है, होल पार्टनर को, तो उसे कहते हैं हम कंबाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे से 1 में से क्या माइनस करोगे, 5/15 माइनस करोगे, तो ये हो जाएगा 10/15, बच्चों यही है कंबाइंड, ये ध्यान कर लो। कैसे निकलता है कंबाइंड, बताओ कैसे निकलता है, 1 में से क्या माइनस करोगे, न्यू पार्टनर शेयर, क्या माइनस करोगे, जो आएगा वही कंबाइंड है, पर हमें कंबाइंड नहीं चाहिए, हमें कंबाइंड का रेसिप्रोकल चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे 15/10। अब क्या है यहाँ पे, एडजस्टेड कैपिटल आ गया आपका, एडजस्ट कैपिटल आ गया, क्या होता है एडजस्ट कैपिटल, सीडी बैलेंस आ गया, सीडी बैलेंस। चलिए जाइए पॉइंट फाइंड करिए फटाफट से, सीडी कैपिटल कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट, या बांट दीजिए, वैसे इस क्वेश्चन में लॉस होने वाला है, 11,500 का लॉस हो रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कितना लॉस हो रहा है, वही, अच्छा 35 जा रही है, अच्छा 35 और ये हो गया 9, 44,500 बच्चों, 42,000 का लॉस आ रहा है बच्चों, लॉस है इस क्वेश्चन में, तो लिख दो बाय लॉस एडजस्टेड, रमन और रोहित में बांट दीजिए, ये 42,000 किस रेशो में, 2:1 में, तो 28,000 और 28-14। पता है एक मेरा स्टूडेंट था चिराग स्टूडेंट था, वो ना बहुत जल्दी बताता था, और वो मोबाइल से नहीं करता था, पर वो ठीक है, वो बहुत, क्योंकि वो ना बढ़िया था, वो दुकान में बैठता था, तो बहुत जल्दी बताता भैया ये अमाउंट आएगी, ये अमाउंट आएगी, ठीक है, लेकिन वो मोबाइल से नहीं करता था। तो हम आपको अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करेंगे, आप तब करेंगे अप्रिशिएट जब आप अपने आप से बताएंगे, आप भी दुकान में बैठ सकते हो पापा के जाके, इससे क्या होगा, आपका ही फायदा होगा, आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे हिसाब किताब में। चलिए बच्चों बताओ, बैंक ये लॉस कहां जाता है, डेबिट साइड में, तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना क्या, लॉस
28,000 और 14,000। बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, बाय बैलेंस सीडी। यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप सीडी बस जैसे निकालते थे वैसे निकालना है आपको, प्लस माइनस करके, बस वो सिंपल है। 1,40,000, 156, 156 और 33, ये ना, ये दोनों प्लस कर दिए। 189 5,600, 189 600, इसमें से माइनस कर दो 28,000, 28 माइनस करोगे तो हो जाएगा 161 600, 161 600 आ गया बच्चों पहले पार्टनर का। इसका टोटल कर दोनों तरफ 186 600। चलिए अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्टनर पे। ये हो जाएगा 1,16,400, है ना। 1,16,400 में से कितने गए, 14,000, ये बचेंगे 1,02,400, 1,16,400 टोटल आ जाएगा। पर हमें अभी भी सलोनी का कैपिटल नहीं पता बच्चों। सीडी आ गया ना ओल्ड पार्टनर का, उठा लें, यहाँ से उठा के कहाँ पटक दें, फॉर्मूले में। बोलो कितना है, कौन सा कैश, कौन सा कैश आएगा, ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक नहीं है। तो वो थर्ड पार्टनर लेके आएगी ना, थर्ड पार्टनर सलोनी लेके आएगी, तो उसका छोड़ तो रखा है मैंने अभी टोटल। पुराना पार्टनर क्या रहेगा, कैश लेके आएगा, वो उसमें होता है कैपिटल एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में। ये कैपिटल एडजस्टमेंट टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ क्या है, नए पार्टनर कैपिटल फाइंड करनी है आपको बस। कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक खत्म हो गया, 4-5 क्वेश्चन होते हैं उसके बस, और वही आते हैं एग्जाम में। ये भी आ सकता है। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, सीडी उठाना है। 1,61,600 याद करना, जरा कितना है, 1,61,600 और 1,2,4, चलो ले लेते हैं। 1,61,600 प्लस 1,2,400। तो बच्चों ये है आपका अमाउंट। एक बार दोबारा चेक करो, सामने देखो क्या लिखा है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्या होता है, सीडी कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर सीडी लिख दी मैंने, लिख दी बच्चों दोनों पार्टनर की, इनटू करेंगे किससे, कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर का रेसिप्रोकल। कैसे निकलता है, 1 में से नए पार्टनर शेयर माइनस कर दो, जो आता है वो कंबाइंड ही होता है। कंबाइंड क्या कर दोगे, और उल्टा कर दोगे, क्या आ गया 15.10। बताओ कितना आने वाला है, ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 4 1,64,000 3/2 कितना रहा, 2 लाख, सिर्फ 2 लाख। अच्छा ये नहीं, यहाँ कितना है बताओ, 2,64,000 तो ये है, नीचे कितना आएगा, 2,64,000। पता मैंने क्या करा, 3/2 कहाँ से पता चल गया, 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 5 से। कितना बड़ा काम किया ना मैंने, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 या 15, 5 दूनी 10। मुझे पहाड़े आते हैं, टेबल नहीं आते, क्योंकि मेरी जो बेसिक क्लास हुई है वो हिंदी मीडियम हुई थी, सरस्वती शिशु मंदिर, और वहां पहाड़े सिखाते थे। बच्चों आ गया है, बच्चों आ गया 3 लाख। ये नए पार्टनर कैपिटल नहीं है, ये फर्म कैपिटल है। क्या है ये, अभी तो आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करेंगे उसका, एक में से है, कोई गर्लफ्रेंड बन गई क्या इसकी, है आज याद आ रही क्या बच्चों। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो यहाँ पे, मैंने इस पे छुड़वाया था ना, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो यहाँ पे, नीचे कर लो, एंड पे से नीचे कर लो। वर्किंग नोट नंबर लिख लो, 2 या 3 जो भी आपकी मर्जी से। क्या लिखोगे, कैलकुलेट, बताओ नए पार्टनर नाम क्या है, कैलकुलेट सलोनी एफोस्ट्रोफी एस। क्या कैसे निकालते हैं बच्चों, फर्म कैपिटल इनटू उसका शेयर। फर्म कैपिटल कितनी आई है, 3,96,000 इनटू उसका शेयर कितना था, 5/15, ये था ना बच्चों। आ गया है अमाउंट 132, 1,32,000। एक बार आंसर चेक करना कि नए पार्टनर कैपिटल 1,32,000 ही है, और यही है वो पैसा जो वो लेके आई है, मटकती हुई, झुंझुनाती हुई, बलहाती हुई, बलखाती हुई। 1 लाख कितने रुपए, 32,000 रुपए। बच्चों इसका सीडी भी कितना आ जाएगा, 1,32,000 रुपए।
और टोटल भी कितना आ जाएगा 1,32,000 रुपये, और क्रेडिट साइड में टोटल कितना जाएगा 1,32,000 रुपये। चलिए अब इस सीडी को उठा के पटक दीजिए किधर, बैलेंस शीट में। फिर आप उन आइटम को जरूर छेड़ना जिनको छेड़ा नहीं गया अभी तक। सलोनी को मत छेड़ना, ठीक है। एसेट्स का आइटम छेड़ना और लायबिलिटी का आइटम। कैपिटल ऑफ किसका, रमन, रोहित, सलोनी। रमन कैपिटल कितनी आई थी, भूल गया, 1,61,600, 1,02,400 ना, और इसका आ चुका है 132। प्लस करो, बताओ कितना आएगा बाहर, 3,96,000। चलिए बच्चों अब कर दीजिए वो आइटम जिनको छेड़ा नहीं गया था। आइए छेड़ देते हैं उनको थोड़ा। प्लांट मशीन हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, स्टॉक स्टॉक लिखो एज इट इज। स्टॉक्स कितने हैं 47, और स्टॉक के बाद क्या डेटर्स होगा, बैंक बैलेंस। बच्चों बैंक बैलेंस लिख दो, कितना है 50,000। चलो मुझे बताएगा कौन, गौरव तुम बताओगे कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, बताओ कैश बैलेंस में कितना अमाउंट आएगा, कैश पे कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, हाँ बोलो। बिल्कुल सही है। देखो 1,32,000 तो कैपिटल लेके आया ही है, वो अमाउंट हमें नहीं पता थी पर लाया तो है ना वो। 1,32,000 कैपिटल और प्रीमियम कितना है 42, कितना हो गया 174। तो कैश कितना हो गया तुम पे 174। पहले से हम पे कोई कैश था नहीं तो ये हो जाएगा टोटल। अब लायबिलिटी साइड में आपके पास कैपिटल हो चुका, रिजर्व बढ़ गया, क्रेडिटर हो गया। बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैलेंस बताओ कितनी आ रही है इसकी, इसकी बैलेंस आ रही है 5,69,000, 5,69,500, 5,69,500। क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा बच्चों, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फर्म कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सीडी बैलेंस चाहिए ओल्ड पार्टनर का, और ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल चाहिए, ठीक है। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, न्यू पार्टनर को माइनस कर देंगे 1 में से, जो आएगा वो कंबाइंड होता है उसका उल्टा, ठीक है। और जो फर्म कैपिटल आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे नए पार्टनर के शेयर से, और इससे हमारा आ जाएगा क्या, बाकी नोट नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, शुरू कर दीजिए।